So today I will discuss about the questions from come from mainly the protein and amino acid chapter. Okay. So first question it is, which of the following is neutral amino acid? Okay. So amino acid स्टार्ट करने से पहले तो हमें पता है कि अमाइनो एसिड को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया है. ओके, डिफरेंट टाइप्स में क्लास में क्लासिफाई किया है. तो इसमें जैसे एक है यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है इसमें दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड. ओके, न्यूट्रल मींस जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज दोनों ही इक्वल होता है. ओके, मतलब नेट चार्ज इट इज जीरो. ओके, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही इक्वली होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल अमाइनो एसिड. ओके, सो क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड. तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ल्यूसिन, लाइसिन, प्रोलीन एंड हिस्टिडीन. ठीक है, अगर आप लोगों को याद है, किसी को याद है क्या जो ल्यूसिन है ये कौन सा अमाइनो एसिड है, या लाइसिन कौन सा है, प्रोलीन क्या है, हिस्टिडीन या न्यूट्रल है मैम. लाइसिन. ल्यूसीन लाइसिन आ ओके जाती. ओके ओके. एंड प्रो बाकी एक्चुअली द करेक्ट आंसर इट इज ल्यूसिन. ओके, नॉट लाइसिन. ल्यूसिन ए. A is the correct answer. Leucine it is neutral amino acid. Lysine जो है वो basic amino acid है. Okay, तो basic amino acid means जिसमें मतलब amino NH2 ग्रुप होता है. Okay, NH2 that is basic amino acid. ओके, जो बेसिक अमाइनो एसिड होता है उसमें क्या है, एमाइनो ग्रुप होता है. ठीक है, तो एमाइनो ग्रुप होने की वजह से क्या होता है तुम्हारा NH2, दैट मीन्स एमाइनो ग्रुप जो हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो इसीलिए लाइसिन जो है वो बेसिक है, इसीलिए न्यूट्रल नहीं है. प्रोलीन जो है, प्रोलीन में क्या होता है, एक इमिनो करके ग्रुप है. ओके, इमिनो ग्रुप होता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड का डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ऐसे प्रोलीन का भी एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड इमिनो ग्रुप. ओके, एंड हिस्टिडीन इट इज ऑल्सो ए बेसिक अमाइनो एसिड. मतलब जो लाइसिन, हिस्टिडीन और एक अमाइनो एसिड है अर्जिनिन करके, ये तीन जो है बेसिक अमाइनो एसिड है. तो यहाँ नेक्स्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट इज ओके, करेक्ट आंसर इट इज ल्यूसिन. So leucine it is a neutral, that is non-polar amino acid. Okay, so whereas lysine and histidine are basic and proline is often classified as amino acid. Okay, तो कभी कभी प्रोलीन के बारे में भी आ सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, या बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में भी आ सकता है. तो इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना कि प्रोलीन जो है वो इमिनो एसिड है और बाकी दोनों ये है. सो नेक्स्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, एमाइन हॉर्मोन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम. ओके, जो एमाइन हॉर्मोन्स होता है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है. तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक नंबर फर्स्ट है टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. ओके, नेक्स्ट है फैटी एसिड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड देन डी है नन ऑफ द एबो. ओके, तो इसमें क्या है, एमाइन हॉर्मोन्स. अभी एमाइन हॉर्मोन्स के अंदर कौन कौन सी आते हैं. जो एमाइन है, एमाइन मीन्स दैट इज एपिनेफ्रिन. ओके, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, देन और है सीरोटोनिन, मेलाटोनिन. ओके, so these are all thyroid hormones. So these are all comes under the this one amine hormones. Okay, तो यहाँ पर जो एमाइन हार्मोन, यहाँ का जो आंसर है दैट इज टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. ओके, बिकॉज जो एमाइन हार्मोन है दैट इज कैटेकोलामाइंस, मतलब वही जो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन है, thyroid hormone, melatonin, these are all included as amine hormone. Okay, amine hormone they are synthesized from the amino acid tyrosine and tryptophan. और फैटी एसिड इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब फैटी एसिड से कोई एमाइन हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता है, इसलिए वो ऑप्शन इनकरेक्ट है. तो एमाइन हॉर्मोन्स में जैसे कैथेकोलामाइंस मैंने बोला ना कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और एक है थायराइड हार्मोन, ये जो तीन हॉर्मोन्स है कैथेकोलामाइंस ओके एंड थायराइड हार्मोन्स, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एमाइनो एसिड टाइरोसिन. ओके, अगर आपका ये क्वेश्चन में अगर ये चेंजेस आ जाए कि थायराइड हार्मोन या दिस वन एपिनेफ्रिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम व्हिच एमाइनो एसिड, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग एमाइनो एसिड, तब ये आंसर होगा टाइरोसिन.
ठीक है। अगर स्पेसिफिकली वो हार्मोन के बारे में मेंशन कर देते हैं कि हाँ एपिनेफ्रिन है या नॉर एपिनेफ्रिन है या थायराइड हार्मोन में T3 T4 ये आते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है वो सिर्फ टाइरोसिन से सिंथेसाइज होता है। और जो मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन, ओके, मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन जो ये पिगमेंट है, ठीक है, ये भी कि स्लीप साइकिल को मेंटेन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये सिंथेसाइज होता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अभी इस क्वेश्चंस में ये मेंशन करके दिया है एमाइन हार्मोन्स, ओके। तो एमाइन हार्मोन्स है इसीलिए इसका आंसर होगा टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। अगर सिर्फ एपिनेफ्रिन या थायराइड हार्मोन होता तब उसका आंसर सिर्फ टाइरोसिन। Then next is question number 3. While degradation, which of the following amino acid does not get converted to alpha ketoglutarate? Okay. So जब एमाइनो एसिड डिग्रेड होता है, ओके, सो एमाइनो एसिड डिग्रेड होने के बाद क्या होता है, हर एमाइनो एसिड जब जैसे प्रोलीन डिग्रेड होके कुछ बनेगा, इट में भी अल्फा कीटोग्लूटारेट या टीसीए साइकिल जो है, ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, तो एमाइनो एसिड डिग्रेड होके वो बनता है। आइदर इट में भी अल्फा कीटोग्लूटारेट या पाइरुवेट बन सकता है, सक्सिनाइल कोए बन सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा एमाइनो एसिड है जो डिग्रेड होने के बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट नहीं होता है, ओके। तो इसमें ऑप्शन डी है प्रोलीन, ग्लूटामाइन, थ्रियोनिन एंड आर्जिनिन। तो कोई आइडिया है आप लोगों को ये इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर है इसका थ्रियोनिन, ठीक है, सी। ये जो नंबर सी है थ्रियोनिन, इट इज द आंसर। बिकॉज जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट बनता है कौन कौन सी अमाइनो एसिड से? ग्लाइसिन, एलानाइन, सिस्टीन, सेरिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ओके। क्योंकि थ्रियोनिन जो है यहाँ का एंड प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होके थ्रियोनिन से बनेगा पाइरुवेट, ओके। एसिटाइल कोए और एसिटोएसिटाइल कोए बनता है दिस अमाइनो एसिड से, फिनाइलएलानाइन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। यहाँ पर आंसर में दिया हुआ था अल्फा कीटोग्लूटारेट, ओके। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट सिर्फ इस अमाइनो एसिड से बनता है, ओके। दीज अमाइनो एसिड्स लाइक अर्जिनिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट, हिस्टिडीन, प्रोलिन, सो दीज अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन होके अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाता है, ओके। दे फॉर्म अल्फा कीटोग्लूटारेट। और फ्यूमारेट बनता है एस्पार्टेट, फिनाइलएलानाइन, टाइरोसिन। ये टेबल जो है ये याद रखना है, ओके। तो ये याद रखने से इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजी हो जाएगा। तो मेनली जो अल्फा कीटोग्लूटारेट, एसिटाइल कोए एंड पाइरुवेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइरुवेट, एसिटाइल कोए एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट, ओके। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकते हैं मतलब। So next, in birds, the main end product of protein metabolism are, okay. So birds में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या है? तो एक है यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है एलांटोइन, देन सी ऑप्शन है यूरिया नाइट्रोजन एंड नेक्स्ट इज नाइट्रेट नाइट्रोजन। तो इसमें कौन सा आंसर है करेक्ट? एनी आइडिया? यूरिक एसिड। यस यस, दैट इज यूरिक एसिड। जो बर्ड्स होता है, बर्ड्स का प्रोटीन ब्रेकडाउन होके क्या बनता है? प्रोटीन ब्रेकडाउन का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, ओके। तो मेनली जो बर्ड्स है वो क्या है? यूरिकोटेलिक। तो इसमें जो दिया है यूरिकोटेलिक, ओके। सो बर्ड्स यूरिकोटेलिक मींस दे एक्सक्रीटेड देयर प्रोटीन, मतलब नाइट्रोजन जो ब्रेकडाउन होता है वो एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, इसीलिए इसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। और कोई कोई जैसे यूरियोटेलिक भी होता है, ठीक है, जैसे मैमल्स। सो इसमें एलांटोइन जो ऑप्शन दिया हुआ है, एलांटोइन क्या है? It is a major nitrogenous waste in many reptiles and amphibians, okay. So एलांटोइन होता है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ये बर्ड्स में नहीं होता, इसलिए ये आंसर गलत है। एलांटोइन किस किस में होता है? ओनली रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। देन यूरिया नाइट्रोजन नहीं होता है, बिकॉज जो यूरिया नाइट्रोजन है वो मैमल्स है, जैसे मैंने अभी बोला कि यूरियोटेलिक एनिमल्स है। यूरियोटेलिक एनिमल्स में कौन सी आता है? मैमल्स, ओके, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग, ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। So urea nitrogen, it is the main end product in mammals. Then nitrate nitrogen, तो नाइट्रेट नाइट्रोजन जो है वो एनिमल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ही नहीं, ये प्लांट्स में होता है नाइट्रेट नाइट्रोजन।